हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है। एक नए वीडियो पे आज फिर से चलिए दोस्तों, आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 8 का है जो कि सामाजिक विज्ञान भूगोल बात करेंगे। अध्याय 4, यहाँ पे अध्याय 4 होगा। अध्याय 4 पे कृषि पे आज हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक से। तो बच्चों, हम लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड चैप्टर हम लोगों ने अभी उनका नोट्स बनाया जा रहा है, इसलिए हम लोगों ने अभी फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कृषि के बारे में आज चर्चा करेंगे विस्तार से। ये हमारी महान पृथ्वी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, पूरा विस्तार से एक एक करके जानते हैं, है ना। तो वीडियो को अंत तक बने रहना है, लगातार टकटका के लगा के वीडियो को देखना है, टकटकी लगा के आपको वीडियो को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। आपको कहीं दिक्कत हो तो कमेंट कर लेना बच्चों। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास एंड लाइव क्लास दोनों आपको मिलने वाले हैं LTR जीके स्टडी पे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से इसको लाइक करके हमें एक ऑर्डर दे दें। तो स्टार्ट नाउ। जानते हैं चलिए एपीकल्चर क्या होता है। एपीकल्चर इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, विस्तार पूर्वक हम लोग बात करते हैं अभी। उसके बाद आर्थिक क्रिया को बांटेंगे, कितने कितने प्रकार हैं, ये सारा कुछ विस्तार से जानने वाले हैं। चलिए समझते हैं आराम से। तो पहला चीज है, शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से हुआ है। किसकी? एपीकल्चर। एपीकल्चर जो शब्द है उसकी बात हो रही, ठीक है। तो शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर जिसका अर्थ क्या होता है? मृदा और कल्चर जिसका अर्थ क्या होता है? कृषि या जुताई करना। कृषि या जुताई करना होता है किसका? मिट्टी का जुताई करना, ठीक है। कल्चर से होता है जुताई करना। पौधे से परिष्कृत उत्पाद, किससे? पौधे से परिष्कृत उत्पाद के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। अब एक पौधा अगर लगाते हैं उससे 3 प्रकार की आर्थिक क्रिया होती है। कोई भी अगर पेड़ लगा लो, मान लो एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। 3 प्रकार की उसकी क्रिया होती है। तो कौन कौन सी होती है? पहला होता है प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और तृतीय क्रिया। ये हम लोग क्रिया को बच्चों कितने भागों में बांटते हैं? क्रिया को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। किस क्रिया को? जो क्रिया है उसको 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन होगा? प्राथमिक, P फॉर प्राथमिक क्रिया, D फॉर द्वितीयक क्रिया और T फॉर तृतीयक क्रिया मानते हैं। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इसमें समझते हैं पहला क्या होगा। आज जैसे आप पहले समझ लो, उसके बाद चलेंगे विस्तार से। समझिए पहले, है ना। तो क्या होगा प्राथमिक क्रिया? तो बच्चों देखिए, मान लो आप सब किसान के बच्चे हैं, किसान के बेटे हैं। तो आप सब क्या करते हैं? पहले धान को लगाते हैं। धान लगाते हैं, कृषि कहते हैं। क्या करते हैं? कृषि कहते हैं ना। तो कृषि जो करते हैं हम लोग, खेती करते हैं, वही आपकी प्राथमिक क्रिया होगी। अब हम लोग धान लगा दिए, उसकी कटाई भी कर लिए, तो ये हमारी क्या हुई? प्राथमिक क्रिया। जो हमारी धरती से सीधा हम पे पहुंचे, हमारी धरती से सीधे हमारे तक पहुंचे, वो आपकी प्राथमिक क्रिया जो हम धरती से ले, ठीक है। अब धरती से हम लोग क्या किए? धान को ले ली, काट के घर ले आए। अब जो धान को काट के घर ले आए, जो धान को काट के घर ले आए और उसको क्या करते हैं? अब उबालते हैं, सिझाते हैं, जो भी करते हैं। और उसके बाद उसको कुटवाते हैं मिल में, मिल में चलाते हैं। इससे क्या होता है? धान से अब चावल बनाते हैं। तो चावल की प्रक्रिया बन रही है, उसी को बोलते हैं हम लोग द्वितीयक क्रिया। वो क्या हो जाएगी बच्चों? वो हो जाएगी द्वितीयक क्रिया। उसके बाद बात करते हैं, जब हम लोग चावल बना लें, जब चावल बन गई तो उनके बाद क्या करेंगे? उनको हम मार्केटिंग में बेचेंगे, बाजार में लेकर के बेचेंगे। जब हम बेचेंगे तो वो हमारी सेवा सेक्टर, हम किसी को देंगे ना, उसको देंगे किसी को ना, तो किसी को देंगे ही। तो वो होंगे हमारी तृतीय क्रिया, जो हम लोग उसको दे दिए, है ना। चलिए एक एक करके हम लोग विस्तार से जानते हैं। थोड़ा इसको इरेज करते हैं तो समझने का कोशिश कीजिएगा, आराम से लगे रहिए टकटकी लगा के। तो देखिए, चलिए अब बात करते हैं प्राथमिक क्रिया की तरफ, है ना। प्राथमिक क्रिया प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद, किसकी? प्राकृतिक संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलता हो, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पाद और निष्कर्ष है। जैसे में इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रिया के उदाहरण है, एग्जाम्पल है। जो आप कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, या फिर मछली पालन करते हैं तालाब में डाल के, ये सब हमको डायरेक्ट पृथ्वी से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो ये हो गई हमारी प्राथमिक क्रिया। अब चर्चा करते हैं द्वितीय क्रिया की थोड़ी। तो इस संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। क्या? प्रसंस्करण, बनाने से संबंधित है। जैसे में इस्पात, विनिर्माण, डबल रोटी पकाना, कपड़ा बुनना, ये सब क्या है? आपकी फैक्ट्री के काम है, जिसमें आपको उद्योग की काम है। ये है आपका द्वितीय क्रिया। अभी मैंने समझा दिया चावल के एग्जांपल लेकर के, धान कर का। उसके बाद अब चलते हैं थोड़ी तृतीय क्रिया की तरफ, है ना। चलते हैं किसी तरफ? तृतीय क्रिया की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए जरा आराम से एक एक करके विस्तार से आप सब देखते रहिए,
ताकि आपको टकटकी लगा करके। अब देखिए क्या है तृतीय क्रिया। तो तृतीय क्रिया सेवा क्षेत्र की कार्य काम करना है। क्या है? सेवा क्षेत्र, आपको सेवा देना, उसमें कुछ नहीं करना, आपको सेवा देना है। जैसे यातायात, क्या है यातायात, एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। यातायात यानी कि जो गाड़ी चलाता है, जो गाड़ी चलता है ड्राइवर क्या करता है, वो यातायात करता है, चलाता है। उससे तो व्यापार क्या करता है, अब जो मैंने बताया अभी धान का बिजनेस करना, धान को निकाले, चावल बनाए, उसको बेच दिए, तो व्यापार किए, ये हमारा तृतीय क्षेत्र। बैंकिंग में जाते हैं, बैंक में तो आपको कुछ करते हैं नहीं, वहाँ पे आपको सिर्फ सेवा दिया जाता है। क्या करता है आपका, आपका काम करता है बिल्कुल बैठ के, कुछ उसमें भारी भरकम चीज करना है नहीं। तो आपका तृतीय क्रिया आपको सेवा दे रहा है, उसके बदले में आपसे पैसा नहीं ले रहा, ले रहा कुछ कुछ, ठीक है, ले रहा, लेकिन आपको कुछ वो उत्पादन के तौर पे, सामान के तौर पे नहीं दे रहा है आपको आदि। ये सब क्या है, ये सब हमारे तृतीय क्रिया हो गए। तो आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार कौन कौन, याद रखिए बच्चों, आर्थिक क्रिया के 3 प्रकार, जिसमें आपको मैंने बता दिया कौन कौन। प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया और है ये तृतीय क्रिया, ये हम लोगों ने विस्तार से जान लिया। अब चलिए थोड़ा जानते हैं कल्चर, कृषि के बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, है ना। देखिए थोड़ी अब जानते हैं कल्चर को किस किस नाम से जानते हैं। अब कृषि को किस नाम से जानते हैं, तो कृषि को एग्रीकल्चर, कृषि को किस नाम से, एग्रीकल्चर। और रेशम उत्पादन को किस नाम से, तो रेशम उत्पादन को बोलते हैं सेरिकल्चर, क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर। और पीसी कल्चर बोलते हैं हम लोग मत्स्य पालन को, किसको, जो मत्स्य पालन करता है, मछली का पालन करता है, उसको बोलते हैं पीसी कल्चर, इंग्लिश वर्ड है सब। उसके बाद है विटीकल्चर, किसका बात है, विटीकल्चर, इसको हम लोग बोलते हैं अंगूर की खेती करता है, उसको बोलते हैं विटीकल्चर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एपीकल्चर। अब एपीकल्चर क्या होता है, इसकी चर्चा हमें मैंने पहले बात किया था। तो एपीकल्चर होता है मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी से शहद निकाल के हमारे तक पहुंचाते हैं, वह है एपीकल्चर, है ना बच्चों। एपीकल्चर हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम लोगों ने आर्थिक क्रिया को 3 भागों में बांट ली, किन किन, प्राथमिक, द्वितीय एंड तृतीय क्रिया। अब कल्चर के बारे में थोड़ी सी भी देख लिए, थोड़ी सी ये हो गई। अब जानते हैं कृषि, मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कृषि हमारी। अब जानते हैं कृषि के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। कृषि क्या है भाई साहब, कृषि क्या है भाई, जो खेती करते हैं उससे फल होगा, उत्पादन होगा, सब्जी उत्पादन होगा, ये सारा कुछ होगा। पशुपालन करते हैं, जो हमारी फर्स्ट हमारी जो वर्ग थी, यानी कि प्राथमिक क्रिया जो हम लोग कर रहे थे, वही सब कृषि वाली बात होंगी, वही सारी चीज जितनी है वो सब कृषि की रिलेटेड में आएंगे। तो थोड़ी समझिएगा आराम से, ध्यान से, आप ये सब एग्जाम में लिख सकते हैं। देखिए एक प्राथमिक क्रिया है, यह प्राथमिक क्रिया है कौन, कृषि, फसलों फसलों फूलों सब्जियों, फूलों फलों को उगाना, ठीक है, और पशु पालन इसमें शामिल है, किसमें, प्राथमिक क्रिया में। ये सब प्राथमिक क्रिया के उदाहरण हैं। विश्व में 50% लोग, कितने, 50% लोग कृषि से संबंधित कार्य करते हैं। जितने भी कृषि से संबंधित कार्य हैं, मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर मान लो दुनिया में 100 लोग हैं, तो 50 लोग क्या है, कृषि से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं। अब चलिए चलते हैं, करते हैं भारत की चर्चा। तो भारत की 2/3 जनसंख्या, यानी कि मान लो भारत में 3 लोग हैं, जिनमें से 2 लोग खेती से रिलेटेड काम करते हैं, अब तक कृषि पर निर्भर हैं। क्या है, अब तक 2 लोग जो है कृषि पे काम करते हैं, एक ही लोग सेवा सेक्टर में या फिर औद्योगिक क्षेत्र में काम करता होगा। अब अनुकूल स्थलकृति, अब खेती के लिए क्या क्या चाहिए, इसके थोड़े से विस्तार से जान लो। तो अनुकूल स्थलकृति, उसकी जो स्थल है, वो एरिया जो है वो अनुकूल होनी चाहिए खेती के लिए। उसके बाद उसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, जलवायु यानी कि जल जो है वो नमी वाली वायु होनी चाहिए कृषि के लिए, कृषि कार्य के लिए अनिवार्य है, जरूरी है, तभी हम कृषि वहां पे कर पाएंगे। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है, कृषि भूमि कहलाती है। अगर जिस भूमि में हम कृषि क्या कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसको हम लोग कृषिगत भूमि कहते हैं। उसको किस नाम से जानते हैं, तो कृषिगत भूमि के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा सा दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारी शान, ये हमारी धरती, जिसमें हमारी हरी भरी एक क्या लगा हुआ है, धान की खेती लगा हुआ है। आप सब देख सकते हैं लाइन बाय लाइन, ये हमारी धरती में खेती किया जा रहा है, किसकी, धान की, यानी कि राइस, धान की खेती किया जा रहा है, जिसके हम चावल उपभोग करते हैं। बहुत ज़्यादा डिमांड है हमारे भारत में भी और पूरी दुनिया में भी। सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला जो खाद्यान्न फसल है वो धान ही है, याद रखिएगा। अब चलते हैं कृषि का नियंत्रण, कैसे कैसे करते हैं कृषि, किस तरह से करते हैं। आप पहले क्या करते हैं, पहले जुताई करेंगे, फिर क्या करेंगे, बुआई करेंगे, बीज लाएंगे, बुआई करेंगे, उसका वो जब निकलेगा, उसके बाद फिर जब तैयार होगा बीज, उसको काटेंगे, काट के बाद धान बनाएंगे, धान से फिर चावल बनाएंगे। ये सारा जो प्रक्रिया है नियंत्रण, उसके बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके विस्तार से, है ना। तो ध्यान दीजिए जरा, चलिए स्टार्ट करते हैं विस्तार से, इसको देखते हैं। आपको उसके बाद बहुत ही मजा आने वाला क्लास में, अभी ध्यान दो। देखिए
इसके महत्वपूर्ण निवेश, किसके, कृषि तंत्र के महत्वपूर्ण निवेश, क्या क्या जरूरी है कृषि करने के लिए। तो बीज पहले चाहिए हमको, क्या चाहिए बच्चों, बीज। उसके बाद मशीनरी, क्या चाहिए, मशीन भी तो चाहिए। अब कोड़ी नहीं होगा तो, कोड़ी जब नहीं होगा तो किसे मिट्टी खुलेगा, नहीं खुलेगा। उससे जब मिट्टी चाहिए तो श्रमिक भी चाहिए, यानी कि मजदूर। अब कौन करेगा उस मिट्टी को, अगर हल जोतना हो मान लो तो जोतेगा कौन, ट्रैक्टर से ही मान लो अगर जोतेंगे मशीन लगा के, तो जोतने के लिए कौन चाहिए, ड्राइवर चाहिए ना, ड्राइवर। तो श्रमिक हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, वो श्रमिक जुताई करेगा, जुताई करने के बाद बुआई करेंगे, बुआई करने के बाद क्या करेंगे, आप बो दिए, कुछ दिन बाद उसको सिंचाई करेंगे, पानी पटाएंगे उसमें, पानी सिंचाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, निराई करेंगे, निकालेंगे। घास उस अगर हो गया तो उसको निराई करेंगे, घास अगर हो गया खेत में तो क्या करते हैं, निकालते हैं, तो निराई करेंगे। और उसके बाद कटाई करेंगे, जब हमारी फसल तैयार हो जाएंगी उसके बाद उसको कटाई करेंगे। इसकी एक सुख, इसकी कुछ सक्रिय सक्रियाएं हैं, ये सारा कुछ ठीक है। इस तंत्र में निर्गत के अंतर्गत फसल, निर्गत के अंतर्गत फसल आते हैं, फसल, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। ये सब क्या है, हमारी प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं, जिसको हमको करते हैं। अब देखिए जानते हैं कृषि के प्रकार, किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको VBI कर लेना। और यहाँ से जो भी क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। ध्यान दीजिएगा जरा, आप एकदम आराम से और दिमाग को खोल लो, ताकि आपको यहाँ पे ज़्यादा समझ में आए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 8 में है, 9th में है, 10th में है, या फिर आप कोई भी हो, अगर किसान भी हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे चैनल बच्चों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अब सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो, आपको एक एक क्लास फ्री दिया जाएगा बच्चों, टेंशन नहीं लेना है। आप मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको जो वीडियो चाहिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। आपको लगता है कि नोट्स चाहिए तो नोट्स दूंगा, आपको लगता है प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मैं प्रैक्टिस सेट भी आपको दूंगा, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है। तो आप सिर्फ मेहनत करना स्टार्ट कर दो भाई, मेहनत करने रहो। थोड़ी क्लास लंबी होगी लेकिन आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ, जो कि आपको कृषि के प्रकार के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ध्यान से लगे रहिए, है ना। तो कृषि प्रकार क्या है, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है, अलग अलग तरीका से कृषि किया जाता है, खेती किया जाता है ना। उनके लिए क्या क्या चाहिए, उनके लिए बहुत ही जरूरी चीज की बात करते हैं, भौगोलिक दशाएं चाहिए, उनकी एरिया जो है वो अच्छी होनी चाहिए। उत्पादन की मांग, जब हम कोई भी चीज का उत्पादन करेंगे उसको मांग की जरूरत नहीं रहेगा तो उत्पादन क्यों करेंगे, लेकिन उनकी जरूरत है तो उसका उत्पादन करेंगे। जब उत्पादन करने के लिए क्या चाहिए हमको, श्रम की जरूरत पड़ेगी, श्रम की जरूरत पड़ेगी। अब श्रम, मजदूर की जरूरत पड़ेगी। अब मजदूर बहुत सारे हैं लेकिन उस पर स्किल नहीं है, अब क्या करेंगे, उसको लिए हमको मशीन चाहिए, हमको मशीन तो चाहिए। मशीन तो प्रौद्योगिकी के आधार पर कृषि के दो प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। जो हम लोग कृषि को जो बांटे हैं वो दो प्रकार में बांटे हैं, एक है निर्वाह कृषि, एक वाणिज्य कृषि। तो पहले विस्तार से समझते हैं निर्वाह कृषि और वाणिज्य कृषि के बारे में, उसके बाद आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए क्या है निर्वाह कृषि, यानी कि निर्वाह कृषि का मतलब है निर्वाह, मतलब अपने लिए कृषि करना, मतलब अपने पालन पोषण के लिए, अपने पेट के लिए सिर्फ कृषि करना, उसको बोलते हैं हम लोग अपने सरल भाषा में समझिए कि जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जो है कृषि करना, वो है आपका निर्वाह कृषि जी। अगर मान लो कोई किसान खेती कर रहा है, वो सिर्फ अपने घर के लिए, अपने घर के उत्पादन, अपने घर के पालन पोषण के लिए, खाने पीने के लिए कर रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे निर्वाह कृषि। उसके बाद है आपका, वो आता है निर्वाह कृषि हो गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे किस पे, वाणिज्य कृषि, यानी कि वाणिज्य कृषि का मतलब सीधा सीधा बात आता है व्यापारिक कृषि, बिजनेस के लिए, जिससे हम बिजनेस कर सकते हैं, उससे पैसा अर्न कर सकते हैं, कमा सकते हैं, वो हो गया हमारा वाणिज्य कृषि। इसको हम कोई भी चावल, मान लो चावल उत्पादन किए, उसको हम बेच दिए मार्केट में, कोई क्या कर रहा है, उत्पादन किया चावल का और बेच रहा मार्केट में, तो वो बिजनेस के लिए उत्पादन हुआ, वो ना कि आपकी निर्वाह कृषि के लिए। तो पहले विस्तार से चलते जानते हैं निर्वाह कृषि किसके बारे में चर्चा करते हैं, निर्वाह कृषि के बारे में। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो कृषक परिवार है जो खेती कर रहा है उसी परिवार के लिए ही जरूरी है। इससे पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, और परिवार के श्रम जो है, परिवार के लोग ही इसमें मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, अब इसमें एक और प्रकार डाला गया है, निर्वाह कृषि के पुनः। अब निर्वाह कृषि के पुनः क्या है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया गया है। इसको भी जो है निर्वाह कृषि है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक गहन निर्वाह कृषि और एक है आदिम निर्वाह कृषि। तो चलिए पहले जानते हैं
गहन निर्वाह कृषि, फिर जानेंगे आदिम निर्वाह कृषि, उसके बाद जानेंगे वाणिज्यिक निर्वाह कृषि के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके। आप आराम से लगे रहे टकटकी लगा के, और हमारे वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। जल्दी से लाइक कर दो बच्चों, आप सब लाइक नहीं करते हो यार, मुझे बहुत अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। अब मैं आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सब मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सपोर्ट करो भाई। देखो अब देखिए, बात करते हैं गहन निर्वाह कृषि के बारे में, चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। देखिए क्या है गहन निर्वाह कृषि। कृषि एक छोटे भंडार पर आधारित है। किस पे? छोटे भंडार, यहाँ पे छोटा एरिया, छोटे भंडार पे आधारित है। औजारों को और अधिक श्रम से खेती किया जाता है। औजार से और कैसे? श्रमिक से खेती जाता है, श्रम मानी मजदूर लोग खेती करते हैं, ठीक है। एक वर्ष में एक से अधिक फसल उगाई जाती है। जब एक वर्ष में है खेती होता है, वहाँ पे एक से अधिक फसल उगाया जाता है। जैसे में चावल मुख्य फसल होता है इनके लिए, जो निर्वाह कृषि होता है उनके लिए, खाने के लिए भाई साहब क्या होगा, तो चावल ही उत्पादन ज्यादा करेगा, तो ये मुख्य फसल बन जाता है। चावल जो है वो मुख्य फसल बन जाता है गहन निर्वाह कृषि में। और भी फसल है जिसमें आपको आते हैं गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ये सब शामिल है गहन निर्वाह कृषि में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण माना गया है तो वो है आपका चावल को, क्योंकि वो खाने के लिए सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए उसके बाद अब बात करते हैं आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि हो गया, ठीक है। अब है हमारा आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि में देखिए, इसमें स्थानांतरित और जलवासी पशुचरण शामिल है। अब इसमें क्या है, जो आदिम निर्वाह कृषि में है कि जो स्थानांतरित मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर खेती करते हैं, और पशुचारण को देखते हैं बच्चों, आप सब देख सकते हो कभी कभी आपके एरिया में कभी कभी भेड़ या फिर ऊंट चले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो सब क्या है, जलवासी पशुचारण हुए। चलिए आप जानते हैं स्थानांतरित निर्वाह कृषि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। स्थानांतरित निर्वाह कृषि के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI ये सारा पॉइंट है, तो आप लोग नोट डाउन करते जाएंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ नोट्स मिल जाए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम में भी जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे मुझे डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट PPT आपको शेयर कर सकता हूँ, दे सकता हूँ, ठीक है। तो जानते हैं स्थानांतरित निर्वाह कृषि के बारे में। अमेजन बेसन के सघन वन क्षेत्र, कहाँ? अमेजन बेसन के सघन क्षेत्र जहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा होती है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। कौन सा? स्थानांतरित निर्वाह कृषि, ये सब देशों में प्रचलित है। तो आपको मैंने बता दिया भारत में कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट होता है, तो उत्तर पूर्वी भारत में, ठीक है, याद रखिएगा। उत्तर पूर्वी भारत में यहाँ वृक्षों की कटाई करते हैं। क्या करते हैं इसको? वृक्षों की कटाई कर और जलाकर भूखंड को साफ करते हैं, मेरी भूमि को साफ करते हैं। क्या करते हैं उसमें? पेड़ को काट देते हैं, जला देते हैं और साफ करते हैं, उसके बाद खेती करना शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद राख जो होता है उससे मिट्टी में मिला जाता है, राख को मिट्टी में मिला देते हैं, तथा मक्का, आलू, कसावा, रतालू जैसे फसलों को उगाया जाता है। इन चीजों में क्या क्या इंपॉर्टेंट फसल है, तो इनमें है मक्का, आलू, कसावा, रतालू और जैसे फसल का उत्पादन इन मिट्टी में यानी कि स्थानांतरित कृषि में होता है। तो स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी माना या जाना जाता है। कर्तन यानी काट देना और दहन मतलब जला देना वाला कृषि के नाम से भी जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को। अब चलिए घुमंतु जानते हैं जलवासी पशुचरण के बारे में चर्चा करते हैं एक एक करके। क्या है जलवासी पशुचरण? तो जलवासी पशुचरण सहारा के अर्ध शुष्क एवं शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों में, राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। ये सब कौन सा? जलवासु पशुचरण। जहाँ राजस्थान के लोग भी देखते हैं ऊँट हमारे एरिया में आ जाते हैं, देखने को मिल जाता है कभी कभी, ठीक है। तो ये हमारे क्या है? जलवासी पशुचरण है। ये सब पशुचरण के एरिया हैं, देख सकते हैं आप सब। पशुचारक पशुचारक मुख्यतः भेड़, क्या होता है? भेड़ देखें आप सब आते हैं, भेड़, ऊंट, याक, बकरियां पालते हैं। अब इनसे पालने से कुछ फायदा तो होता होगा तभी ना जो पालते हैं। तो इनसे इन पशुओं से हमें क्या क्या मिलता है? परिवार में देखिए दूध मिलता है, मांस मिलता है, ऊन मिलता है, खाल और अन्य उत्पाद इनसे मिलता है हमें। किनसे? ये सब जानवरों से, पशुचारण, चलवासी पशुचरण से, है ना। अब जानते हैं वाणिज्यिक कृषि थोड़ी सी, यानी कि व्यापारिक कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। वाणिज्यिक कृषि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए जो व्यापारिक करते हैं, ठीक है। तो वाणिज्यिक कृषि की चर्चा करते हैं। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री करते हैं। फसल को उत्पादे हैं और पशुओं को बाजार में बेच करके वो बिजनेस कर करके अपना पैसा कमाते हैं, अर्न करते हैं पैसा को। इसमें विस्तृत
कृषि क्षेत्र यानी कृषि वाला जो क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। इसमें अधिक पूंजी, अधिक पैसा का लगाया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या है, जो वाणिज्यिक कृषि में है, अधिकांश अधिकांश कार्य वाणिज्यिक यानी कि वाणिज्यिक मशीन, अधिकांश कार्य मशीन के द्वारा किया जाता है। जिससे मैं देख लो, मैंने आपको बताया था कि ट्रैक्टर का उपयोग करेंगे, लेकिन जो छोटे किसान हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर का यूज करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन जो बिजनेस के लिए कर रहा है वो ट्रैक्टर यूज करेगा, हार्वेस्टर, रोटावेटर, ये सारा कुछ का, कल्टीवेटर का यूज करके अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खेती करेगा और टाइम बचाने का काम भी करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ी सी आगे। वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज, जो अनाज है वो वाणिज्यिक व्यापार के लिए अनाज कृषि करेगा। वाणिज्यिक कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है इसमें। किसमें? तो वाणिज्यिक कृषि में ये सारा कृषि शामिल है जिसमें आपको देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या होता है, जिसमें हम अनाज का उत्पादन करते हैं और बिजनेस करते हैं, उसको बोलते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो चर्चा करते हैं, थोड़ी सी कलर चेंज करते हैं बच्चों, आपको ताकि ज्यादातर समझ में आ सके। चलिए बात करते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि। ये फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। किससे? वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है, जिसमें आपका गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली फसल है। बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा कौन कौन उगाए जाते हैं? तो गेहूं और मक्का सबसे ज्यादा बिजनेस के लिए उगाया जाता है। अब देशों की बात कर लेते हैं, तो उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये सारा कुछ यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उगाए जाते हैं। अमेरिका हो गया, जो कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया की शीतोष्ण घास के मैदान वाली बातें कर रही हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि के लिए। अब बात करते हैं मिश्रित कृषि की, थोड़ी चर्चा करते हैं। इसी मिश्रित कृषि के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। तो मिश्रित कृषि भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए, किनके लिए? भोजन बनाने के लिए हमें, और चारा के लिए यानी घास लगाकर चारा की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। किसकी? मिश्रित कृषि होती है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड एवं दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। ये जो खेती है, ये मिश्रित कृषि जो है वो कहाँ कहाँ प्रचलित है, आप लोगों ने, मैंने देख लिया, आप लोगों ने को मैंने बता दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका, कहाँ कहाँ? यूरोप, ठीक है, यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, ये सारा कुछ प्रचलित है मिश्रित वाणिज्यिक कृषि के लिए। अब चर्चा करते हैं बच्चों रोपण कृषि। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे भारत के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका रोपण कृषि, और इसमें बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा जो आपसे रिलेटेड है। आप सब जानते हैं इसके बारे में, बट थोड़ी ध्यान देने की जरूरत है। तो जानते हैं बाद में, देखिए क्या है, वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जो रोपण कृषि ना, वो भी क्या है, बिजनेस के लिए कहता है। रोपण कृषि जो है वो वाणिज्य के लिए ही एक प्रकार है। जैसे में चाय की खेती, चाय की खेती क्या है, एक बिजनेस है। चाय की खेती, कहवा यानी कॉफी बोलते हैं, काजू, रबड़, केला अथवा कपास यानी कपड़ा, ये सब क्या है, एक फसल उगाई जाती है। ये सब बिजनेस के लिए उगाने वाली फसलें हैं। तो भारत में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत में हमारा कहाँ पे होता है ये सब फसल? ये हमारा चाय की फसलें काफी इंपॉर्टेंट है आपका असम में। देखिए इसमें बहुत से पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। किसकी? श्रम, और पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर श्रम यानी मजदूर और पैसा की जरूरत होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, आपको विस्तार से बताते हैं, है ना। तो जरा देख लो इसको। अब लास्ट हम लोग करेंगे, अभी आपको बता दे रहा हूँ, बस यहाँ तक चलेंगे। आपका आवश्यकता होती है रोपण कृषि मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जाते हैं। कहाँ? विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं ये सब रोपण कृषि किया जाता है। जैसे में मलेशिया में रबड़ होता है। क्या? मलेशिया में रबड़ की खेती की जाती है। ब्राजील में आपका कहवा की खेती सबसे इंपॉर्टेंट है। भारत और श्रीलंका में चाय की खेती के लिए इसका उदाहरण दिया गया है। तो जो हमारे चाय के उत्पादन है सबसे ज्यादा होती है भारत में और श्रीलंका में, इसलिए इनका उदाहरण दिया गया है। अब जानते हैं मुख्य फसलें, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं आज हम लोग। उसके बाद क्लास को यहीं एंड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे खाद्यान्न फसल के बारे में चर्चा करेंगे। तो जानिए, बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जो हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे खाद्यान्न फसल, खाने योग्य फसल के बारे में चर्चा करेंगे एक एक करके कल। तो आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि आपको इस तरह के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। देखिए कल आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट
टास्क मिलने वाला है, इसमें आपको क्लास होने वाला है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने आपको 2 पार्ट में आप सभी को लिए मैंने वीडियो को कन्वर्ट किया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।